एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बड़ी खबर किसान आंदोलन को लेकर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर किसान आंदोलन में आ रही है। सरकार की तरफ से 1-2 साल तक कानून पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। किसान नेता अलग से आपस में इस वक्त बैठक कर रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जिस बात पर अभी तक सरकार अडिग थी, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उन सब के बीच बड़ी खबर यह आ रही है सूत्रों के हवाले से कि सरकार ने कानून को होल्ड करने का प्रस्ताव दिया है। 1 से 2 साल तक कानून रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। तो दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठन और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत हुई और एक बार फिर से बातचीत बेनतीजा रही। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठन के बीच फिर बात नहीं बनी। सूत्रों की माने तो 23 जनवरी को फिर से सरकार और किसानों के बीच बैठक होगी। हालांकि किसान 56 दिन से कृषि कानून पर धरने पर डटे हैं और किसान संगठनों के नेता अब भी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि सरकार ने यह प्रस्ताव दिया है कि 1 से 2 साल तक कानून को होल्ड किया जा सकता है। और इन सब के बीच अब अगली तारीख भी है। अगली तारीख ये कि बेनतीजा बातचीत के बीच 23 जनवरी को अगली बैठक हो सकती है। और कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को जमे हुए 56 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी आंदोलन को लेकर हालात जस के तस हैं। आज किसान आंदोलन से जुड़ी 3 बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं। तो पहली खबर किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत की है, जो फिर से बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। दूसरी खबर किसानों के ट्रैक्टर की है, जिसे लेकर किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच गतिरोध बरकरार है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। और तीसरी खबर किसान आंदोलन का हल निकालने के लिए गठित हुई कमेटी से जुड़ी है, जिसके विरोध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। और सीधे रुख करते हैं अविनाश तिवारी का, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, कई अपडेट्स आज हैं, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, चाहे हम कमेटी की बात करें, चाहे 10वें दौर की बैठक की बात करें। और सबसे बड़ी खबर जो सूत्रों के हवाले से आ रही है, क्या सरकार की तरफ से कानून को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया, यह प्रस्ताव सरकार ने भी दिया है? जी बिल्कुल, अगर बात करें अवधेश, तो जब आज किसान नेताओं से बातचीत हो रही थी तो किसान नेता जब अपनी मांगों को लेकर अडिग थे, नहीं मान रहे थे, बैठक बेनतीजा होती हुई दिख रही थी। तो उसी बीच में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह प्रपोजल दिया है कि कानून जब तक किसान कहें 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 1.5 साल के लिए, उसके अमल पर रोक लगा दी जाती है और एक कमेटी फॉर्म की जाती है, जिसमें सरकार के भी लोग रहें, किसान के लोग भी रहें और वो क्लॉज बाई क्लॉज चर्चा करे। फिर उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे निर्णय ले लिया जाएगा। लेकिन इस दौरान किसानों को अपना आंदोलन खत्म करना होगा, अपने घर वापस जाना होगा और तब तक सरकार कानून पे अमल पर रोक लगा के रखेगी जब तक कि कमेटी की रिपोर्ट पूरी तरीके से नहीं आ जाती है। तो ये कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी ओर से ऑफर दिया। हालांकि कुछ किसान नेताओं ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, लेकिन इसके जवाब में कृषि मंत्री ने यह कहा कि पहले आप लोग आपस में मंत्रणा कर लीजिए, फिर उसके बाद सरकार को अपने फैसले के बारे में बताइए। उसके बाद किसान नेता आपस में अभी मंत्रणा कर रहे हैं कि क्या सरकार के इस प्रपोजल को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। अगर मानते हैं तो वाकई में ये बड़ी खबर होगी कि आज 10वें दौर की बैठक से कोई ना कोई नतीजा निकला, लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो फिर वही नतीजा आ जाएगा कि किस तरीके से आगे समाधान निकाला जाए। किसान कहां है? किसान अपने अपने बॉर्डर्स पर लौट गए हैं या विज्ञान भवन में ही है वो? अगर बात करें तो अभी विज्ञान भवन में ही। बिल्कुल अविनाश, रोकना चाहेंगे बड़ी खबर, सरकार और किसानों की दोबारा बातचीत शुरू हो गई है। तो 10वें दौर की बैठक का दूसरा चरण, सरकार और किसानों के बीच दोबारा बातचीत हो रही है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि किसान संगठनों ने आपस में बात की, सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया कि 1-2 साल तक कानून को होल्ड किया जा सकता है। अविनाश भी लगातार हमारे साथ बने हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 10वें दौर की बैठक में, इस 10 दौर की बैठक में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बैठक खत्म होने के बाद एक बार फिर से बैठक शुरू हुई। सरकार और किसानों के बीच दोबारा बातचीत शुरू हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर और इसे सकारात्मक संकेत के तौर पर लिया जा सकता है, क्योंकि जो तल्खियां अभी तक चल रही थी उन सब के बीच सरकार ने पहली बार ये कहा है कि हम
मिलकर बात करें। अगर कानून को होल्ड करने की जरूरत है तो 6 महीने 1 साल के लिए होल्ड करते हैं। समिति बनाई जाए जिसमें किसान भी हो, सरकार का पक्ष भी हो और आगे इस बातचीत में बढ़े। इन सब के बीच एक बड़ी खबर यह है कि सरकार ने जो कानून होल्ड करने का प्रस्ताव दिया, उसके बाद जो बैठक खत्म हुई थी शाम को लगभग 6 बजे, एक बार फिर से यह बैठक शुरू हो गई है और सरकार और किसान एक बार फिर से बात कर रहे हैं। अविनाश, क्या माना जाए कि जो तल्खियों की बर्फ थी पिघल रही है और कोई अच्छी खबर आज भी आ सकती है किसानों के आंदोलन को लेकर? जी बिल्कुल अवधेश, अगर बात करें तो जिस तरीके से किसान नेता नाराज थे, सरकार ने उनको मनाने का भरसक प्रयास किया है और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी ये कहा है कि आज हम 10वें दौर की बातचीत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ से समाधान लेकर आगे जाएं, कुछ कदम आगे बढ़ते हुए दिखे। ऐसा ना हो कि हम लोग जहाँ पर चले थे वहीं पर रुके रहे। इसलिए लिहाजा सरकार की ओर से आज स्पष्ट तौर पर प्रपोजल दे दिया गया है कि जब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती है तब तक उस कानून के अमल पर रोक लग जाएगी। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि सरकार की ओर से भी उस कमेटी में लोग शामिल होंगे। किसान नेता जिसको चाहे उसको कमेटी में अपनी ओर से शामिल करा सकते हैं और वो कमेटी बाकायदा क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करेगी कि किस क्लॉज से नुकसान है, किस क्लॉज से फायदा है और जिस क्लॉज से नुकसान होगा उस क्लॉज को बाद में बदल दिया जाएगा। ये सरकार ने अपनी ओर से आज स्पष्ट कर दिया है। अब निर्णय लेना है किसान नेताओं को। किसान नेताओं ने भी आपस में मंथन कर लिया है। अब सरकार और किसान नेताओं के बीच में दोबारा से बैठक शुरू हो गई है, जहां पे आगे अगर 6:15 बजे के आसपास जब किसान और सरकारों की बैठक खत्म हुई, उसके बाद किसानों ने आपस में कोई मीटिंग की, किसान नेताओं ने, और उसके बाद ये वार्ता चल रही है। मतलब तीसरा दौर इसे माने हम, क्या ऐसा हुआ है कुछ? जी देखिए, अगर बात करें अवधेश तो जब सरकार लगातार आज बातचीत कर रही थी, एमएसपी को लेकर बातचीत हुई, एनआईए ने जो समन किया उसको लेकर बातचीत हुई, तीनों कानूनों के संशोधन को लेकर बातचीत हुई, लेकिन जब किसान नेता नहीं माने, उन्होंने कहा कि ये हम नहीं मानेंगे, इससे हमारी बातचीत नहीं आगे बढ़ेगी। जब वो उठकर चलने लगे उनमें से कुछ किसान नेता, तब सरकार ने यह प्रपोजल दिया कि ऐसा करते हैं कि जब तक कानून के अमल पे तब तक के लिए रोक लगा देते हैं जब तक इसका समाधान नहीं निकल जाता है। इसका समाधान एक कमेटी के जरिए निकालते हैं जिसमें किसान नेता भी हो, सरकार की ओर से भी अधिकारी हो और वो कमेटी क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करके आगे जो भी रिपोर्ट होगी वो सौंपेगी और उसके आधार पर निर्णय किया जाएगा। लेकिन तब तक अगर कमेटी के लिए जो कमेटी सरकार ने आज प्रस्तावित की है, प्रपोजल जो दिया है, अगर उसको किसान नेता मानते हैं तो आंदोलन तत्काल खत्म करना होगा, सभी को अपने घर वापस जाना होगा। सरकार कमेटी को जो प्रपोजल दिया है उसको लिखित तौर पर देने के लिए तैयार है कि जब तक कमेटी अपना प्रपोजल नहीं तैयार कर लेती तब तक कानून के अमल पर रोक लगेगी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी ओर से आदेश दिया है। तो कहीं ना कहीं उस आदेश को भी सरकार ने आज अपनी ओर से दोहरा दिया है कि कितना भी वक्त लगे, साल भर, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल, कितना भी वक्त लगे, जब सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे, जब सभी क्लॉज बाय क्लॉज पे चर्चा हो जाएगी, उसी के बाद कानून को अमल में लाया जाएगा। उसके पहले कानून को अमल पे नहीं लाया जाएगा। बिल्कुल। तो ये जो बैठक चल रही है अविनाश, क्या इस बैठक से कोई जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है कि ये जो आज दूसरा दौर शुरू हुआ है बातचीत का, इसमें क्या बात हो रही है? देखिए, अगर बात करें तो तमाम सारे जो किसान नेता हैं वो आपस में मंत्रणा किए हैं कि क्या सरकार के इस प्रपोजल को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। उस प्रपोजल में मंत्रणा करने के बाद अब किसान नेता दोबारा से सरकार के पास बातचीत के लिए पहुंचे हैं। अब देखना यह है कि क्या प्रपोजल सरकार का माना गया है कि नहीं माना गया। कुछ ही देर में ये जानकारी आ जाएगी कि किसान नेताओं ने प्रपोजल को स्वीकार किया है या अस्वीकार कर दिया है। अगर स्वीकार कर दिया होगा तो जाहिर तौर से बात है कि बड़ी राहत है सरकार के लिए भी, किसानों के लिए भी। आंदोलन फिर खत्म होगा, जो बर्फ जमी हुई वो पिघलेगी, समाधान का रास्ता निकलेगा। लेकिन अगर अस्वीकार कर देते हैं तो जाहिर तौर से बात है कि फिर जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है, चेतावनी दे रहे हैं 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च करने के लेकर, फिर ये तमाम सारी मुसीबतें सरकार के सामने खड़ी रहेगी और किसानों का भी आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अविनाश हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर ये है कि आज जो 10वें दौर की बैठक हुई उसमें सरकार की तरफ से प्रपोजल दिया गया किसानों को कि 6 महीने 1 साल तक कानून को होल्ड कर सकते हैं, कमेटी बना सकते हैं। उसके बाद जब बैठक 6:15 बजे खत्म हुई, किसान नेताओं ने आपस में एक बैठक की और उस बैठक के बाद फिर से किसान नेता जो है वो सरकार के पास पहुंचे हैं और 10वें दौर की बैठक का दूसरा चरण जो है वो शुरू हो चुका है। जहां बीते 9 दौर में तल्खियां चल रही थी, कई बार किसान मौन हो जाते थे, कई बार तख्तियां दिखाते थे, कई बार लंच नहीं करते थे, लेकिन 10वें दौर की बैठक में दूसरे चरण की बातचीत शुरू हो गई है। और जैसा कि अविनाश बता रहे हैं कि सरकार की तरफ जो प्रपोजल दिया गया है उसके बाद ये बैठक शुरू हुई है। ऐसे में लगातार इस बड़े अपडेट पर नजरें हमारी बनी हैं। अविनाश, शुक्रिया आपका, निगाहें बनाए रखिएगा, अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। तो एक तरफ जहां गतिरोध बना था उसमें थोड़ी सी उम्मीदें सामने आई है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस बातचीत से क्या निकलता है।
एक तरफ किसान सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रैक्टर रैली का मामला भी आ गया है। किसानों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए अपने फैसले से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। इस मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने किसान ट्रैक्टर रैली को मंजूरी देने या न देने का फैसला दिल्ली पुलिस पर छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र का मामला है और इस पर दिल्ली पुलिस को ही फैसला करना चाहिए। इस मामले में आज दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच ट्रैक्टर रैली को लेकर बातचीत हुई, लेकिन बेनतीजा रही। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली निकालकर हम रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के 6,10,000 लोगों को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान बनवाने के लिए 2,691 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने आवास निर्माण के लिए सरकारी सहायता हासिल करने वाले लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। केंद्र सरकार की ओर से 2022 तक देश के हर गरीब को घर देने के लिए चलाई जा रही योजना के तहत ये सरकारी मदद दी जा रही है। उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिली है। 2022 तक ग्रामीण इलाकों में जो घरों को देने का लक्ष्य रखा गया है, उसी के तहत यूपी में 6,10,000 लोगों को बड़ी सौगात मिली। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये आवासों का तोहफा दिया गया है। और गरीबों को घर बनाने के लिए सरकारी सहायता जारी करने के इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजनाओं को ठीक ढंग से पूरा नहीं करने पर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने यूपी में चल रही योजनाओं के तेज होने से पूरा होने पर सीएम योगी की तारीफ की। देश ने आजादी के 75 साल पूरे होने तक हर गरीब परिवार को पक्का घर देने का लक्ष्य तय किया था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीते वर्षों में लगभग 2 करोड़ घर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही बनाए गए हैं। अकेले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी करीब 1.25 करोड़ घरों की चाबी लोगों को दी जा चुकी है। आज योगी जी की सरकार की सक्रियता का परिणाम है, उनकी पूरी टीम की मेहनत का परिणाम है कि यहां आवास योजना के काम की गति भी बदल गई और तरीका भी बदल गया है। इस योजना के तहत यूपी में करीब 22 लाख ग्रामीण आवास बनाए जाने हैं। इनमें से 21.5 लाख से ज्यादा घरों के निर्माण की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। इतने कम समय में यूपी के गांवों में 14.5 लाख गरीब परिवारों को उनका पक्का घर मिल भी गया है। हमने देखा है कि पहले जो सरकारें रहीं उस दौरान क्या स्थिति थी। मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। गरीब को यह विश्वास ही नहीं था कि सरकार भी घर बनाने में उसकी मदद कर सकती है। जो पहले की आवास योजनाएं थी, जिस तरह के घर उनके तहत बनाए जाते थे, वो भी किसी से छिपा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की आवास योजना की लाभार्थी कमला देवी से भी बातचीत की और घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से पैसा मिलने पर कमला देवी को बधाई देते हुए उनकी प्रतिक्रिया जानी। देवी जी नमस्ते। प्रधानमंत्री जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है। तो हमें आशीर्वाद दोगे आप? हाँ, आशीर्वाद दे। क्या आशीर्वाद दोगे बताइए। हाँ, आप गरीबों के छत देके बहुत हाँ। खुशी है। अच्छा, आपने कमला जी कभी सोचा था कि आप घर की मालकिन बन जाएगी? आपके कृपा से घर हो गया।
नहीं, मेरी कृपा क्या है, आपकी तपस्या है। ये तो देश हम हाँ। सबका है, मेरा नहीं है, आप सबका भी है। हाँ सबका। तो ये घर अब आपके नाम होगा, ये आपको मालूम है कमला जी? हाँ ना हो। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को 2 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचने वाले हैं। दरअसल 28 जनवरी या उसके बाद योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं हैं। इसके अलावा विधान परिषद चुनाव में भाजपा के 10 उम्मीदवारों के निर्विरोध होने का रास्ता साफ हो चुका है। ऐसे में जेपी नड्डा का ये यूपी दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 21 जनवरी को जेपी नड्डा दोपहर 1:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे, जहां से वो सीधे प्रदेश भाजपा मुख्यालय जाएंगे। शाम 4 बजे जेपी नड्डा पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शाम 6 बजे उनकी सीएम योगी और कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक होगी, जिसके बाद वो मंत्रियों के विभाग में हुए कामकाज का फीडबैक लेंगे। इसके बाद रात 8 बजे पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक होगी और रात 10 बजे पार्टी के आंतरिक मामलों को लेकर बैठक होगी। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास है, स्वाभाविक रूप से सबसे मिलेंगे, सबसे चर्चा करेंगे। रही बात मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल का के बारे में विस्तार करना है, जोड़ना है, नहीं करना है, कब करना है, शुद्ध रूप से यह निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और मुख्यमंत्री जी का निर्णय है तो मुख्यमंत्री जी किससे परामर्श करते हैं, किससे चर्चा करते हैं, यह उनका विषय है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो प्रवास है वो शुद्ध रूप से संगठनात्मक है और संगठनात्मक विषयों को लेकर के उनका प्रवास है, उसी हिसाब से बैठ के लगी। आज लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ राजधानी के ऐतिहासिक गुरुद्वारे याहियागंज पहुंचे। मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और पूजा की। सीएम ने कहा कि सिख समाज का धर्म की रक्षा के लिए किया गया बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। धर्म की रक्षा के लिए 4 साहिबजादों ने खुद को बलिदान कर दिया। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। और मथुरा के वृंदावन ब्रज प्रांत में अपने प्रवास के तीसरे दिन आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने संघ प्रमुख केशव धाम में रामकली देवी सरस्वती बालिका विद्यालय मंदिर के नए भवन का लोकार्पण किया। लोकार्पण पर उन्होंने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि स्वास्थ्य, अन्न और शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। आज की हमारी आवश्यकता क्या है, आज की हमारी स्थिति क्या है, और इन सब को ठीक करते हुए आज के विश्व को मार्गदर्शन करने वाला एक वैभव संपन्न, बल संपन्न ऐसा देश खड़ा करने में मैं उपकरण कैसे बनूंगा, इसकी समझदारी देने वाली शिक्षा चाहिए। और विद्या भारती के तहत चलने वाले विद्यालयों की ये कीर्ति है कि उसमें ये सारा मिलता है। एक ही केवल बात मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमको विश्व में अन्यत्र देखने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज देर शाम दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। दोनों नेताओं के बीच पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बातचीत होगी। दरअसल आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रभारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में केशव मौर्य से भी अमित शाह पश्चिम बंगाल की चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए मालदा क्षेत्र समेत कई विधानसभाओं का प्रभार सौंपा है, जहां पार्टी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी केशव मौर्य के ही कंधों पर है। और इमरान प्रतापगढ़ी सांसद आजम खान के परिवार से मिलने रामपुर पहुंचे। इमरान ने भोपाल विधायक आरिफ मसूद के साथ आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा से मुलाकात की। इमरान ने कहा कि सरकार जौहर विश्वविद्यालय को बर्बाद करना चाहती है और लगातार बदले की भावना से काम कर रही है। तंजीन फातिमा की आप बीती किसी की भी पलकें नम कर सकती है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम इस सरकारी उत्पीड़न के खिलाफ जौहर यूनिवर्सिटी के साथ खड़े हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।